कश्मीरी मूल के अमेरिकी नागरिक सैयद गुलाम नबी फाई के खिलाफ बड़ा एक्शन। एनआईए कोर्ट ने डॉक्टर फाई की संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश। कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर फाई की करीब 2 कनाल जमीन की गई अटैच। बडगाम पुलिस ने चटबुग इलाके में जमीन की अटैच। सैयद गुलाम नबी फाई पर विदेश से भारत विरोधी अभियान चलाने का आरोप अप्रैल 2025 में कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित। पहलगाम हमले के अब तक के सबसे बड़े आतंक विरोधी अभियान के तौर पर अनंतनाग के पंजमुल्ला सलिया में सुरक्षा बलों ने चलाया है व्यापक सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में एसओजी की सभी टीमों को लगाया गया है। सीआरपीएफ के जवान भी सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। क्रिसमस और नए साल से पहले श्रीनगर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। श्रीनगर में खास जगहों पर बढ़ाई गई है चेकिंग। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान डल झील और टूरिस्ट स्पॉट पर कर रहे हैं पेट्रोलिंग। कठुआ के जुठाना और सुफैन इलाके में सर्च ऑपरेशन। उज नदी के पास देखे गए कुछ संदिग्ध। 2 जगहों पर देखी गई संदिग्ध गतिविधि। कठुआ के इंटरनेशनल बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ी। घुसपैठ का इनपुट मिलने पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश को नाकाम करने की कवायद। आगामी नए साल के मद्देनजर कटरा में बढ़ाई गई सुरक्षा। शहर में आने जाने वाली हर गाड़ी की पुलिस कर रही है जांच। रियासी जिले के एक मेडिकल छात्र के रूस में लापता होने से परिवार और रिश्तेदारों में चिंता का माहौल। रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे गौरव सिंह नाग पिछले 13 दिनों से लापता। रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे गौरव सिंह नाग पिछले 13 दिनों से लापता, जिससे परिवारों में दुखी का माहौल। श्रीनगर के नॉर्थ जोन में पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ चलाया एंटी सैबोटाज अभियान। विभिन्न जगहों की जांच की और सैनिटाइजेशन किया गया। सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और किसी भी संभावित खतरे से निपटना अभियान का उद्देश्य। श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग्स पेडलर निसार अहमद बोटा की संपत्ति जब्त की। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। ट्राल में कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का किया आयोजन। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी भी मौजूद रहे। जनता की समस्याओं पर हुई चर्चा। पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर दिया गया जोर। बड़ी ब्रह्मणा बिश्ना रोड पर गाड़ी हटाने को लेकर विवाद बना घातक। गाड़ी में बैठे युवकों ने तेजधार हथियार से हमला कर युवक का काटा बाजू। पीड़ित परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नए साल से पहले यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। भक्तों के लिए सुरक्षित, सुचारू और परेशानी मुक्त तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उपराज्यपाल के निर्देशों के अनुसार बुलाई गई थी बैठक। जम्मू कश्मीर विधानसभा की पर्यावरण संबंधित समिति ने कठुआ का दौरा किया। कठुआ औद्योगिक क्षेत्र में नष्ट हो रही फसलों का किया निरीक्षण। लोगों की समस्याओं को दूर करने का दिया आश्वासन। सांसद इंजीनियर अब्दुल रशीद के बेटे अबरार रशीद ने पटन के कई इलाकों का किया दौरा। लोगों की सुनी समस्याएं जल्द समाधान का दिया भरोसा। बडगाम में जिला प्रशासन गांव की ओर के तहत जन दरबार और कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशासन और लोगों के बीच सार्थक बातचीत को बढ़ावा देना कार्यक्रम का मकसद। मागाम इलाके में बीरवा रोड पर स्थानीय पुरुषों और महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन के चलते कुछ देर यातायात रहा बाधित। एसएचओ मागाम ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देकर प्रदर्शन बंद करवाया। बारामूला जिले में आईजीपी के कश्मीर ने क्राइम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मौजूदा अपराध की स्थिति की समीक्षा की और साल 2025 में जिला पुलिस द्वारा किए जा रहे अपराध नियंत्रण उपायों का इस मौके पर किया गया आकलन। जम्मू में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने एमबीबीएस सीटों के सिलेक्शन के मुद्दे पर बड़े आंदोलन का फैसला लिया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल सुखविंदर सिंह मनकोटिया ने कहा कि एमबीबीएस सीटों के मुद्दे को जल्द से जल्द हल करे सरकार, नहीं तो इस मुद्दे पर करेंगे बड़ा आंदोलन। पुंछ में क्रिसमस की धूम। ईसाई समुदाय के मोहल्ले में रंग बिरंगी रोशनी से रोशन। कल निकाली जाएगी क्रिसमस की शोभा यात्रा। गांधरबल में डीसी ऑफिस के पास अवैध रोड साइड पन्नी पार्किंग गंभीर समस्या। लोगों के घर के बाहर भी की जा रही पार्किंग। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की शिकायत। डिप्टी एसपी ने नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। कई बार सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल का बीजेपी त्राल विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष नजीर अहमद वानी ने किया दौरा। मरीजों के लिए इंतजाम का लिया जायजा। हॉस्पिटल में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी की कही बात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जम्मू हाईकोर्ट में वकला का प्रदर्शनकारियों की सरकार से कार्रवाई की मांग। कहा दुनिया में कभी कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं करेंगे बर्दाश्त।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट का जम्मू में प्रदर्शन, बांग्लादेश को करारा जवाब देने की मांग। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के सिंदूर लगाने से डरने का पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उठाया मुद्दा। एक्स पर पोस्ट में लिखा, बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने मुद्दा उठाने को लेकर दुविधा में भारत सरकार। रूस में लापता जम्मू कश्मीर के रियासी के युवक गौरव का अभी तक नहीं पता चला। परिवार भारत सरकार से करेगा मदद की अपील। 10 दिसंबर से ही गौरव से नहीं हो पाया है संपर्क। अखनूर में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व विधायक ठाकुर सहदेव सिंह भाऊ की जयंती पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। नौशहरा के गांव लंगर में भारतीय सेना की ओर से मुफ्त मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। पूर्व सैनिक और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। बिश्ना के विधायक डॉक्टर राजीव कुमार भगत ने जाबोवाल से नई ई बस सेवा शुरू की। ई बस जाबोवाल और जम्मू शहर को जोड़ेगी। छात्रों, कामकाजी और बुजुर्गों को पहुंचेगा फायदा। राजौरी में डीसी की अगुवाई में चला बड़े पैमाने पर सफाई अभियान। नदियों की सफाई की गई। लोगों को दिया गया स्वच्छता का पैगाम। बिश्ना के हौसले चक में सड़क हादसा, पति समेत एक युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए जीएमसी जम्मू में कराया गया भर्ती। पुंछ में हवेली विधानसभा के विधायक एजाज अहमद जान ने गीता भवन में 20 लाख रुपए के विकास कार्य का किया शुभारंभ। सभी शमशान घाटों के विकास के लिए 25-25 लाख रुपए देने का किया ऐलान। मेंढे में एलओसी के पास टाटा सुमो हुई हादसे का शिकार, 8 लोग हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। मेंढे के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। राजौरी में कारीगरों ने उठाई स्थानीय कारीगरी को बढ़ावा देने की मांग। सरकार से प्लेटफॉर्म देने के लिए कदम उठाने पर दिया जोर। त्राल में जोनल एजुकेशन विभाग ने सेंट्रल स्कूल में कुक और हेल्पर के लिए आयोजित किया खास ट्रेनिंग प्रोग्राम। खाना बनाने के प्रोसेस में साफ सफाई और दिशा निर्देशों का पालन करने के दिए टिप्स। त्राल के मिडोरा घंगद इलाके में आरएनबी डिपार्टमेंट द्वारा बनाई जा रही लिंक रोड बनी परेशानी का सबब। खराब सड़क की वजह से पैदल चलना भी मुश्किल। बडगाम के चरसाज में ड्रग एडिक्ट्स के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग और अवेयरनेस कैंप का इनेकाद। ड्रग्स एडिक्ट्स की हेल्थ चेक करना और नशा छोड़ने के लिए तैयार करना मकसद। जम्मू में क्रिसमस के मद्देनजर संयुक्त चर्चों ने निकाली रंग बिरंगी शोभा यात्रा। ईसाई समुदाय के लोगों ने लिया उत्साह के साथ हिस्सा। पुलवामा जिले के गंगू इलाके में नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत किया गया ऑनलाइन सर्वे। गंगू पुलवामा हेल्थ सेंटर में मेडिकल सुविधाओं के बारे में की गई समीक्षा। उधमपुर जिले में कृषि विभाग ने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का किया आयोजन। मशरूम की अच्छी फसल को लेकर किसानों को 1 लाख से ज्यादा बांटे गए बीज। राजौरी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ किया प्रदर्शन। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का जलाया पुतला। बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार से उचित कदम उठाने की मांग। कुपवाड़ा के चौकीबल मनछतर में लगी भयानक आग। 2 रिहायशी घर और 2 दुकानें जलकर राख। प्रशासन से पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग। पुंछ में गुरु गोविंद सिंह जी की साहबजादों के बलिदान के उपलक्ष्य में निकाला गया चेतना मार्च, जिसमें बड़ी संख्या में सिख संगत ने लिया भाग। सही रास्ते चलने के लिए लोगों को किया गया प्रेरित। त्राल में बीएसएनएल डिपार्टमेंट ने नई बनी कम्युनिकेशन रोड के किनारों पर केबल बिछाना का काम किया शुरू। इस मौके पर डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने लोगों की सभी समस्याएं, सड़कों को हुए नुकसान को ठीक करने के लिए जल्द कदम उठाने के लिए दिया भरोसा। बिश्ना रिंग रोड पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरी। चालक सुरक्षित, पुलिस घटना की जांच में जुटी। राजौरी के कालाकोट ब्लॉक में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा। पल्स पोलियो अभियान के तहत पिलाई गई बच्चों को दवा। कुपवाड़ा केवीकी में मनाया गया किसान दिवस। बड़ी संख्या में किसानों ने लिया भाग। एग्रीकल्चर सहित अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों को दी गई जानकारी। शोपियां में जिला स्तरीय वर्कशॉप का किया गया आयोजन। सार्वजनिक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण को मजबूत करना वर्कशॉप का उद्देश्य। मटन में मार्तंड सूर्य मंदिर पर मत्स्य पालन विभाग के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की टीम ने किया दौरा। झरने में मर रही मछलियों पर विशेषज्ञों ने कहा मछलियों की मौत इन्फेक्शन और ऑक्सीजन की कमी से हुई। कठुआ में पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स रिसीव करने वाला किंग पिन गिरफ्तार। बिश्ना के रहने वाले सिराज को हीरानगर पुलिस की टीम ने हेरोइन, पिस्टल और गोलियों के साथ पकड़ा। शोपियां के मैदानी इलाकों में भी हुई बर्फबारी से स्थानीय किसान और आम लोग खुश।
गांधरबल में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों में बड़ी संख्या। सोनमर्ग में पर्यटकों की उमड़ी भारी भीड़। पर्यटक यहां पर खूबसूरती का उठा रहे हैं लुत्फ। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हुआ बहाल। रोड पर जमी बर्फ को हटाने के बाद यातायात हुआ बहाल। कुपवाड़ा हाजीबल रूट पर भी बर्फ हटाने का काम जारी। सड़कों की सुरक्षा और खुलापन सुनिश्चित किया जा रहा है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी जारी। टंगमा गुलमर्ग सड़क से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। सुरक्षा के लिए वाहनों को टायर चेन लगाने के बाद ही आवाजाही की अनुमति। हाजीबल जिड गली मिचल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के लिए प्रशासन और स्थानीय टीमों ने सक्रिय अभियान चलाया। अनंतनाग और कुलगाम में भारी बारिश जारी। ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी। साउथ कश्मीर में ठंड बढ़ी। अनंतनाग में मौसम विभाग के अनुसार इलाके में कभी भी हो सकती है बारिश। पूरे क्षेत्र में सर्द मौसम और बारिश बर्फबारी का असर जारी। कश्मीर में ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद रात का तापमान बढ़ा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 2.7 सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली। श्रीनगर एयरपोर्ट से इंडिगो की श्रीनगर से कोलकाता जाने वाली उड़ान रद्द। यात्रियों से एयरलाइन से लेटेस्ट अपडेट और वैकल्पिक व्यवस्था जांचने का अनुरोध किया गया। इंडिगो ने ट्वीट कर रांची, पटना, हिंडन, जम्मू और वाराणसी में कोहरे के कारण फ्लाइट्स में देरी की जानकारी दी। एयरपोर्ट जाने से पहले वेबसाइट या ऐप पर फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की। जम्मू में कई दिनों के घने कोहरे के बाद आज धूप खिली। लोगों ने राहत की सांस ली। कोहरा हटने के बाद तापमान सामान्य रहा। पिछले 48 घंटों के दौरान नॉर्थ कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी। साधना टॉप समेत कई जगहों पर 3 फीट से ज्यादा बर्फ जमी। आरिसपुरा में कोहरे से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। स्कूली बच्चों को आने जाने में भारी परेशानी। स्थानीय लोगों ने स्कूलों में छुट्टी की प्रशासन से मांग की। जम्मू में सभी स्कूलों की पिकनिक को कैंसिल कर दिया गया है। खराब मौसम की वजह से जम्मू प्रशासन ने बच्चों की पिकनिक के कैंसिल करने का कल ही फैसला लिया। श्रीनगर माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर दिख रहा है बारिश और बर्फबारी का असर। कटरा स्टेशन से संचालित होने वाली कई गाड़ियां, ट्रेनें अब निर्धारित समय से चल रही। देरी से यात्री परेशान। कुपवाड़ा जिला हेडक्वार्टर से भारी बर्फबारी के चलते बॉर्डर इलाके कटे। कन्ना, किरण, मिछल इलाकों का जिला हेडक्वार्टर से कटा कनेक्शन। बीआरओ की टीम रोड कनेक्टिविटी को बहाल करने में लगातार जुटी। जम्मू कश्मीर में ठंड और शीतलहर के मद्देनजर प्रशासन ने जारी किया एडवाइजरी। इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 समेत कई नंबर किए जारी। गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह। गुरेज में ताजा बर्फबारी से सामान्य जनजीवन दरहम बरहम। एलओसी के पास एक मेडिकल इमरजेंसी पर प्रशासन हरकत में आया। प्राथमिकता के आधार पर हटवाई गई सड़क से बर्फ। बिश्ना में पुलिस ने जारी की वाहन चालकों को एडवाइजरी। वाहन धीमी गति से चलाने और डिपर लाइट का प्रयोग करने की अपील। ले हिंसा मामले में जुडिशियल कमीशन ने सीआरपीएफ, मजिस्ट्रेट और लद्दाख पुलिस के बयान रिकॉर्ड किए। सीआरपीएफ, लद्दाख पुलिस और मजिस्ट्रेट के 22 अधिकारियों के बयान रिकॉर्ड किए गए। लेकिन नुब्रा घाटी में श्योक नदी पर एक पुल निर्माण की मंजूरी मिली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुल की निर्माण की मंजूरी दी। पुल बनने के बाद स्थानीय लोगों के साथ साथ सेना और पर्यटकों को फायदा होगा।